जैसे विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे दोस्त राष्ट्रों के सैन्य को लीड कर रहे थे। सभी जनरल्स उनकी राह देखते रहते थे। उनकी स्पष्ट हिदायत थी कि जब मैं सोऊंगा तब मुझे बिल्कुल उठाना नहीं, मुझ पर बम भी गिरे तो भी उठाना नहीं। तो इसलिए सभी के सभी जनरल जो होते थे, उनका सोने का समय अगर दोपहर के 1 बजे का है, तो सब पहले लाइन लगाकर, तब हॉटलाइन लगानी पड़ती थी। आज जैसा नहीं था कि डायरेक्ट लगाया, मोबाइल लग गया। तो वो सब पहले कि आगे 1.5 घंटा ये व्यक्ति के साथ में कोई संपर्क नहीं होने वाला, ये मानकर उनके साथ में संपर्क किए जाते थे। आगे 1.5 घंटा कुछ इनसे संपर्क नहीं होने वाला। तो ऐसी आदत हम हमारे साथियों को डाल सकते हैं और वो समय हमारे अभ्यास का समय कर फुल कंसंट्रेशन का समय कर हम चूज कर सकते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राहुल सिलाडिया जी, इनका सवाल है गुजरात से, वो खुद एसडीएम है। उनका सवाल ऐसा है कि इतना बिजी लाइफ होता है, यानी नौकरी की जिम्मेदारियां होती है और उसके साथ में कुछ अभ्यास भी करना है, स्टडी भी करना है। तो स्टडी करते समय कई चीजें दिमाग में आती है, काम की चीजें दिमाग में आती है, तो किस ढंग से अपने आप को हैंडल करना चाहिए? ये जो सवाल है वो हर व्यक्ति का है, जो भी बिजी होता है और बिजी होने के बाद भी उनको अभ्यास करना होता है, चाहे कोई एग्जाम देने के लिए हो, चाहे किसी कारणवश। हमको आदत डालनी पड़ती है कि जो भी करेंगे वो फुल कंसंट्रेशन से करेंगे। यानी जाने अनजाने में हमारे दिमाग के कंपार्टमेंट्स तैयार करें, और ये हर व्यक्ति को करना पड़ता है। यानी हमारे हर एक के व्यक्ति के जीवन में अपने कुछ प्रोफेशनल काम होते हैं, कुछ व्यक्तिगत काम होते हैं। हमारे प्रोफेशनल काम में हमारे व्यक्तिगत काम नहीं आने चाहिए, ये भी हमें सीखना होता है। और आपने वो बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात किया होगा कि जब आप एसडीएम कर काम कर रहे हो, अपने ऑफिस के साथ में जुड़े हुए हो, और एसडीएम की ड्यूटी ऐसी होती है कि 24 आवर्स की होती है, वो केवल ऑफिस आवर्स के लिए सीमित नहीं होती है। तो नेचुरली उसके साथ में आपको वो काम करना पड़ता है। इसके बावजूद आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स रहेंगे, बीवी बच्चों के लिए कुछ समय का प्रॉब्लम होगा, घर में कोई प्रॉब्लम होगा। तो आप धीरे-धीरे अपने आप को इस ढंग से हैंडल करते हो कि वो प्रॉब्लम्स इस काम में ना आए। कहीं तो भी दिमाग के एक छोर में वो रहते हैं, वो निकल नहीं जाते। लेकिन आप अपने आप को उस काम में कंसंट्रेट करते हो। वही बात आपको यहाँ करनी है। यानी ऑलरेडी जो आपने अचीव किया है, ये अचीवमेंट आपको इस क्षेत्र में उपयोग में लाना है कि जब मैं अभ्यास करूंगा तब कोई भी दूसरा काम मेरे दिमाग में नहीं आएगा। और ये अभ्यास के आधार पर हमको संभव होता है। और सम्मोहन जैसी एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया आपने ऑलरेडी ए बी कोर्स आपने पूरा किया है, तो बहुत अच्छे ढंग से ये प्रक्रिया आप उसका उपयोग कर सकते हो। डायरेक्ट सजेशन दो, जब मैं अभ्यास करूंगा, अध्ययन करूंगा, तब पूरे कंसंट्रेशन से अध्ययन ही करूंगा। अब अध्ययन करने का अच्छा समय कौन सा रहेगा, ये आपको तय करना है। कब, जब, यानी ऐसा समय आपके पास रहता है कि जब कोई डिस्टरबेंसेस ना आए। अपवादात्मक आ सकती है कि रात को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अब जैसे मुझे उठकर अभ्यास करने के बजाय सोने के पहले पढ़ना अच्छा लगता है और अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ना होता है। लेकिन अगर दिमाग बहुत थका हुआ होता है तो तब अच्छा कंसंट्रेशन नहीं होता है। मुझे कोई नए विषय की तैयारी करनी होती है, नोट्स निकालने होते हैं, तो मैं कई बार, हालांकि मेरी आदत है कि मैं रात भर काम करते रहता हूँ, तो कई बार ऐसा करता हूँ कि मैं 1-2 घंटे सो जाता हूँ। बाद में उठने के बाद में फ्रेश होकर ज्यादा अच्छे ढंग से
कंसंट्रेशन होता है, इसलिए फिर बाद में वो नोट्स निकालने का वगैरह काम करता हूँ। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको कौन-सी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी लगती है। कि एक बार घर आ गए, रात का खाना हो गया, तो जैसे आप एसडीएम होने के कारण आप पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, वैसे आपके हाथ में अधिकार भी है। तो आपने तय किया कि बहुत इम्पोर्टेंट होने के बगैर मैं 10 के बाद में नहीं किसी चीज़ को अटेंड करूँगा। सब अपने साथियों को हिदायत देकर रखूँगा कि बहुत इमरजेंसी है, तभी मुझे एसएमएस करना या फिर जो भी आपका तरीका है, फ़ोन करना डायरेक्ट। अदरवाइज़ आप सँभाल लेना बात। और वो समय आप पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। पहले आप सब जो भी आपको सूचनाएँ आई हैं, वो देख रहे हो। आगे के 1 डेढ़ घंटे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ऐसा तय कर रहे हो। जो भी घंटे आपको देने हैं अभ्यास के लिए। और पूरे कंसंट्रेशन से शुरुआत में आप सम्मोहन करते हो, बाद में पूरा पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हो। ये समय सोने के पहले का हो सकता है, जल्दी उठकर का भी हो सकता है। तय करो आप और वो अपने टाइम टेबल का हिस्सा बनो। अपवाद इमरजेंसीज का होगा। ये आदत हम लोगों को डाल सकते हैं अपने साथ काम करने वाले लोगों को। जैसे विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे दोस्त राष्ट्रों के सैन्य को लीड कर रहे थे। सभी जनरल्स उनकी राह देखते रहते थे। उनकी स्पष्ट हिदायत थी कि जब मैं सोऊंगा तब मुझे बिल्कुल उठाना नहीं, मुझ पर बम भी गिरे तो भी उठाना नहीं। तो इसलिए सभी के सभी जनरल जो होते थे, उनका सोने का समय अगर दोपहर के 1 बजे का है, तो सब पहले लाइन लगाकर तब हॉटलाइन लगानी पड़ती थी। आज जैसा नहीं था कि डायरेक्ट लगाया, मोबाइल लग गया। तो वो सब पहले कि आगे डेढ़ घंटा ये व्यक्ति के साथ में कोई संपर्क नहीं होने वाला, ये मानकर उनके साथ में संपर्क किए जाते थे। आगे डेढ़ घंटा कुछ इनसे संपर्क नहीं होने वाला। तो ऐसी आदत हम हमारे साथियों को डाल सकते हैं और वो समय हमारे अभ्यास का समय कर कर फुल कंसंट्रेशन का समय कर कर हम चूज कर सकते हैं। अब ये समय रात के सोने का पहले का हो सकता है, सुबह उठकर पहले 4 बजे 5 बजे बैठकर आप 2 घंटा उसके लिए निकालोगे, 3 घंटा निकालोगे, जो भी आपको समय निकालना संभव है और आवश्यक है उसके अनुसार आप निकाल सकते हो। ये आपको करना होगा। अपवाद इमरजेंसीज के रहेंगे। रहा सवाल कंसंट्रेशन होने का और बीच में बाकी के विचार आते रहते हैं, तो वो आपको आदत डालनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि आपके काम में आपके व्यक्तिगत चीजें नहीं आने देने की आपने आदत डाली है, उसी ढंग से आपके रोजमर्रा का जो काम है, आपकी ड्यूटी है, वो अभ्यास के समय बीच में नहीं आएगी, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। उसके लिए सम्मोहन के सजेशन आपको मदद करेंगे। सम्मोहन की प्रक्रिया आप उपयोग में लाओ। रिकॉर्डिंग में आपको ज्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन बगैर रिकॉर्डिंग आप जब यूज में लाओ तो केवल 10 मिनट में भी सम्मोहन पूरा कर सकते हो। फास्ट रिलैक्स कर लिया, डेन में चले गए, डेन में जाने के लिए 1 घंटे 1 मिनट का समय खर्च किया। फिर जो सजेशन देने हैं दिए, डेन में बाहर आने के लिए आधे मिनट का समय दिया और 101, 102, 103 बोले, तो 10 मिनट में भी आप प्रक्रिया पूरी कर सकते हो, जब आप रिकॉर्डिंग का उपयोग नहीं कर रहे हो। और ए और बी कोर्स होने के बाद में आप इतने प्रैक्टिस कर लेते हो कि विदाउट रिकॉर्डिंग तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसका उपयोग कर सकते हो। तो जब भी आप अभ्यास के लिए शुरुआत करोगे तो 10 मिनट का सम्मोहन, उसमें अभ्यास के लिए भी सजेशंस, कंसंट्रेशन के लिए भी सजेशंस और फिर खत्म होने में समय है, 3 घंटा करना है आपको अभ्यास, तो सब बीच में कुछ समय आप उसके लिए दो। इस ढंग से आप अभ्यास के कंसंट्रेशन के लिए उसका उपयोग कर पाओ। ये सम्मोहन में दिए हुए सजेशंस का बहुत सुंदर उपयोग होता है, अगर एक बार हमको आदत हो गई कि सजेशन देने के बाद में उसका उपयोग होता है। और जैसा विद्यार्थियों के लिए कहा गया कि बीच-बीच में अपने आप से सेल्फ टॉक करो, अगर कंसंट्रेशन नहीं होता है तो हमको भी करना पड़ता है, कई बार तो हम करेंगे। कोई भी अभ्यास के लिए आप शारीरिक दृष्टि से और मेंटली बहुत रिलैक्स चाहिए, तो आपका अभ्यास बहुत सुंदर होता है। ये सिंपल नियम। तो ये नियम अमल में लाने के लिए सम्मोहन जैसी प्रक्रिया आपके हाथ में है। अब समय आपको चूज करना पड़ेगा, सोने के पहले का या उठते ही।
और उसके अनुसार अपने बाकी लोगों को आदत डालनी पड़ेगी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।